रूह और जिस्म को जैसे अलग नहीं करते, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि मरोड़ना और बिल्कुल बॉडी का एबनॉर्मल वे में ट्विस्ट होना, जो अक्सर निमोनिया वगैरह के पेशेंट्स के साथ होता है। और हम लोग अक्सर हॉरर मूवीज में देखते हैं ना कि बॉडी कर्व हो रही है, हाथ मुड़ रहा है। वो होता था। और वो बंदी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। वैसे ही आसपास की जो मखलूकें होती हैं, जन्नात होते हैं, या इस तरह के जितने भी क्रिएचर्स हैं, इन सब का ताल्लुक और कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है औरतों की तरफ। ड्यूरिंग पीरियड्स हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, ये ज़्यादा चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। जो नहीं मान रहे होते ना, फिर ये मखलूकात उनसे मनवा लेती हैं। हाँ, और जब वो मनवाती है ना, फिर आप कुछ और नकारने के काबिल नहीं रह पाते। क्या मतलब, जब तबीयत खराब हुई तब किसी आमिल को दिखाया, मुआलिज को दिखाया, क्या मामलात हुए? सब ठीक हो गए, वो सब अपने अपने रास्ते चले गए। फिर शुरू हुआ उसका गेम। ओए। असल जो जिनका उसने कहा ना मैं लेके जाऊंगा, उसका असल मकसद ये था कि मैं उसको लेके जाऊंगा यहाँ से। इमाम साहब थे। हाँ। वो क्यों नाकाम रह रहे थे ट्रीटमेंट करने में? अच्छा। किसी और को दिखा देते। जो बुरे जिन्नात हैं, यानी गलीज, जिन्हें पलीत कहते हैं, हाँ, शैतानी जिन्नात, वो शैतानी जिन्नात जो है ना, वो आपके जिस्म में से खून पूरा ख़त्म कर देते हैं। ये वो निशानी है जिससे हम जज कर सकते हैं किसी के साथ। ओके। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों के नीचे जो खड्डे हैं ना, वो गहरे होना शुरू हो जाते हैं, हल्के बनना शुरू। तो तुम मुझे कह रही थी कि एक अच्छे जिन का वाकया भी है। हाँ, कि जिस जगह पे मस्जिद का कोई सोच नहीं सकता था, उस जगह में अल्लाह ने उनको पहुंचाया। उस जिन के ज़रिए वो वहाँ तक पहुँचे, उस जिन के ज़रिए अल्लाह ने उन तक ये पैगाम पहुँचाया कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें रास्ता मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज जो हमारी गेस्ट हैं, वो शायद, वैसे बहुत सारे लोगों की ये मुझसे शिकायत है कि शोएब गेस्ट को बोलने दिया करो, गेस्ट को बोलने दिया करो। यार मैं क्या करूं, मैं जेमिनाई हूँ, उसमें मेरा कसूर है, मेरा काम है बोलना, मैं नहीं रुक पाता हूँ, मैं क्या करूँ। खैर, और मैं जब बोलता हूँ मैं अपने गेस्ट से इजाज़त लेके बोल रहा होता हूँ, तो तुम लोगों को मैं इतना बुरा लग रहा होता हूँ बोलता हुआ, तो बर्दाश्त कर लिया करो यार प्लीज़। वेल, बात को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। आज जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आई हैं, फॉर्चुनेटली वो भी जेमिनाई है। तो अब अल्लाह खैर करे इस पॉडकास्ट के हाल पे। पॉडकास्ट का क्या होने जा रहा है आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। वो बहुत अच्छा क्यों होगा? वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी होगा कि आज नोमी अंसारी, मैं तो नोमी ही कहता हूँ। नोमी कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ मैं। कितना कैजुअल सा एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। हाँ। मैं भी आपकी तारीफों के पुल बांधता हूँ, डोंट वरी। है, सुनना चाहती हो तुम वैसे, है ना? अच्छा जी, नोमी को मैं जानता हूँ पिछले ऑलमोस्ट कोई 2 साल से। हमारी सलाम दुआ हुई थी जिन वक्तों में मैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स और प्रैंक्स वगैरह करता था, उन दिनों नोमी ने मेरा बड़ा साथ दिया, यकीन मानो। फिर जेमिनाइज जो होते हैं ब्रो, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, पकाते भी बहुत ज़्यादा है, बोलते भी बहुत ज़्यादा है, चुप करते ही नहीं है। खैर, तो नोमी वो लड़की है जिसमें वो वाली बात है जो बात शायद मुझ में भी है, कि एक स्ट्रगल, एक जद्दोजहद और काम करते रहने का हौसला। इन शॉर्ट ये कहूँ तो बड़ी हार्ड वर्किंग लड़की है। लेडी कहने वाला था, अभी माइक मार देती हूँ मुझे। नहीं कोई बात नहीं, आप बोल देते हैं, मैं कोई बात नहीं। ओके, तो नोमी माशाल्लाह आज कल की जो इनकी मसरूफियात हैं, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, एक्टिविटीज़ करती हैं स्कूल्स में, बच्चों को कम्युनिकेशन और बच्चों के गिव मी द बॉल। ओके, मैं कर लेती हूँ। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आपको सुहेब, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप जिस मकाम पे हम मिले थे, जिस लाइफ के जिस स्टेज पे, और आज मैं जब देखती हूँ आपको, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड आई फील वेरी प्राउड कि वही वाली हमारी जो आदत है ना, चलते रहने की, लगे रहने की और आगे बढ़ते रहने की, उसकी वजह से आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपकी सिंगिंग के तो क्या ही कहने, अल्लाह अल्लाह, ओ माय गॉड। अच्छा, तो ये है कि जो प्रोजेक्ट की बात आपने बताई है, जो हम बच्चों के साथ करते हैं, वैसे तो लोग कहते हैं कि हम उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, बट टीचर्स बट हम बेसिकली मैं उनको कंडक्ट करती हूँ सेशंस, जिसमें कम्युनिकेशन वाली जो आपने बात कही वो, इसके अलावा एटिकेट्स जो सोसाइटी में होते हैं ना, जनरल एटिकेट्स, जैसे कि बाइक खड़ी करने के तौर तरीके, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ हमारे मुल्क के लोगों के। ओके।
इस तरह की जनरल चीज़ें मैं इन प्रैक्टिकल करवाती हूँ। जबरदस्त, बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम कर। सही है। तो हम क्लास 1 till 8 बच्चों के सारे वो क्लासेस को सेशन देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकें। ओके, और ये एक बेहतरीन काम है, मैं समझता हूँ। तुमने वो काम चुना है कि तुमने कौम के जो पिलर्स हैं ना उन पे वर्क करना शुरू किया। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। और मैं चाहता हूँ, मैंने यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पॉडकास्ट में बुला रहा हूँ, बट तुम्हारी मसरूफियात की वजह से तुम नहीं आ पा रही थी। आज फाइनली तुमने कमिट किया और आ गई। पता है तुम्हें, रास्ते ब्लॉक है। हाँ, बहुत घूम के मैं आई हूँ, बिल्कुल, मगर अल्लाह का शुक्र, देखो पहुँच गई यार। थैंक यू सो मच इतनी ऑनर करने के लिए। खैर, मैं ये अभी से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह तुम बहुत आगे जाने वाली हो और अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते आसान करे परवरदिगार, और तुम्हारे पास रिज़्क़ हलाल की फरावानी कर दे अल्लाह पाक। इतना पैसा चलेंगे तो सब हो ही जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम उन पैसों का मिसयूज़ नहीं करोगी, वो तुम यकीनन सोसाइटी पे ही स्पेंड करोगी और किसी अच्छे मकसद के लिए उन पैसों को लगाओगी। राइट प्लांटिंग बहुत ज़रूरी है यार। बिल्कुल ऐसे मुझे हमारी सोसाइटी में वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार एक मुझसे क्या होगा, एक मुझसे क्या होगा। भाई एक से बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपकी वजह से और 4 लोगों में वो चीज़ फैलती रहती है। मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले कि जो है ना, एक ग्लास होता है, उसके अंदर सफ़ेद पानी है, ठीक है, फिर उसमें ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक या कोई चीज़ डाल रहे होते हैं, कंटिन्यूअस ब्लैक होते 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 वो पानी ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल। बट जब फिर उसके अंदर आप वाइट ऐड करना शुरू करते हैं, वाइट पानी, तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है वाइट में। बिल्कुल। तो सेम एनर्जी का कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। यस, कंसिस्टेंसी से आप उस काम को बढ़ाएं, कोशिश करें कि वो काम बढ़े, ताकि वो कहते हैं ना, कम पे ज्यादा हावी हो जाता है, तो वो करना है आपने। बात को आगे बढ़ाते हैं। नोमी, चूंकि तुम्हें पता है कि मेरे पॉडकास्ट का जो पैटर्न है, जो टॉपिक्स होते हैं, वो जादू और जन्नात से रिलेटेड होते हैं। तो अब डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ के जो वाक़यात हैं, तुमने कहा था कि स्वेब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में ज़रूर शेयर करूँगी, तो मैं चाहूँगा कि वो वाक़यात जो हैं, वो तुम अभी कुछ बता रही थी, एक खातून का प्रेगनेंसी वाला, वो बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है। वैसे तो मैं इन एडवांस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामलात करे। प्लीज़ वो बताना ज़रा। अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी, एक तो देखने वाले लोग, सुनने वाले, और इन जनरल भी यार हमारे अंदर ये आदत होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ देखें या सुने ना, तो हम दुआ दें ज़बान से। क्या जाता है यार ज़बान से दुआ देने में, क्या जाता है? बिल्कुल ऐसे, है ना? तो हमें आदत में रखना चाहिए। बिल्कुल, कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना, पता नहीं होता कि कब किसकी दुआ जो है ना वो कहाँ लग जाती है। तो ये जो वाक़या मैं बता रही हूँ ना सोहेब, ये बहुत रीसेंट है, मुझे वक्त नहीं मिला था तुम्हें पूरी बात बताने का, बट इसका वाक़या जो है ना, वो लड़की होके ख़ास करके, और हमें पता होता है कि हमने भी कैसे मोमेंट से गुजरना है। अपने सराउंड में ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पता नहीं हम क्यों एहतियात नहीं करते और इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते कि जिन्नात का होना, दूसरी मखलूकों का होना, ना नज़र आने वाली मखलूकों का होना साबित है, मतलब तय है। इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, बट फिर भी हम नकारते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर, और सबसे पहले अपने करीबी नहीं मानते यार। जो नहीं मान रहे होते ना, फिर ये मखलूकात उनसे मनवा लेती हैं। हाँ, और जब वो मनवाती है ना, फिर आप कुछ और नकारने के काबिल नहीं रह पाते। फिर ये सोच रहे होते हैं कि यार मानो मेरी बात मानो, फिर लोग नहीं मान रहे होते। ऐसा ही है। मतलब सूरह कहाफ में तर्जुमा है कि सबसे ज़्यादा इंसान जो है ना, वो झगड़ालू चीज़ है। सारी दलीलें और तफसीलें देने के बावजूद पता नहीं क्या था, उसे माना नहीं। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, ये वाक़या मेरी बहुत करीबी दोस्त है, उसकी फैमिली का वाक़या है। नाम में फ़र्ज़ी नाम हम ले सकते हैं, राबिल, क्योंकि उसका कॉलिंग नेम था। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, से आमीन। आमीन इलाही आमीन। हुआ ये क्योंकि अब वो हयात नहीं है, इसीलिए मैंने ये दुआ आपको करने को कहा। और वाक़या कुछ यूँ है कि जो है ना, वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, शादी हुई, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, माशाल्लाह दिखने में भी प्यारी थी। और जिस वक्त उसकी प्रेगनेंसी को 2 मंथ हुए ना, तब ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई कि कोई ऐसा जिन्नात का असर है, या कहते हैं ना लोग ऊपरी हवाओं का असर है,
तो तकरीबन 2 महीने होने के बाद ये चीज़ पता चली, और वो भी इसलिए हुई कि एक्सट्रीम में चीज़ें सामने आई। ओके। वरना उससे पहले तक लोगों को ये लगा कि यार प्रेगनेंसी में तो उल्टियों का होना नॉर्मल है, या खांसी होना, बेहोशी का होना, ये सब नॉर्मल है। तो ये समझते हुए वो चलता रहा मामला। और अच्छा, उसकी सेहत ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो कॉमन वेट जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। वेट गेन करती हैं हाँ, ख़वातीन सारी वेट गेन करती हैं। अच्छा, इसके केस में 2 महीने में तो इसने वेट ना अच्छा खासा गेन होने लगा इसका, बट 2 महीने के बाद वो पूरा डाउनफॉल में आने लग गया। हालांकि 2 महीने बाद और बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि वो चीज़ों का इसीलिए ज़्यादा फिर ना मानना शुरू हुए लोग। अच्छा, उसने शुरू में कहना शुरू कर दिया था कि मुझे ना हर मोमेंट में चक्कर आना और आंखों के आगे अंधेरा छाना हो रहा है। अच्छा, ये वाक़या हुआ ऐसे था, एरिया के नाम हम ले सकते हैं? छुपा लें, बेहतर है। चलो, तो खैर जिस जगह पे ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही थी ना, इनके हॉस्पिटल के करीब एक स्पेसिफिक जगह थी, जो कि बाद में ये एनालाइज हुई जब ट्रीटमेंट वगैरह का टाइम था ना, उस वक्त पता चला कि आप ऐसी जगह से गुजरे हो। ओके। क्योंकि देखो, औरत एक तो नाजुक चीज़ है, सही है, वैसे ही आसपास की जो मखलूक़ें होती हैं, जन्नात होते हैं, या इस तरह के जितने भी क्रिएचर्स हैं, इन सब का ताल्लुक़ और कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है औरतों की तरफ। ड्यूरिंग पीरियड्स हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, ये ज़्यादा चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। हाँ, मतलब वो वाले औकात जिसमें औरतों को पाकी नापाकी का खासा ख्याल रखने का हुक्म है कि इन वक्तों में आपने बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, हुआ क्या था, वो कहाँ से गुजरी थी, और क्या मतलब जब तबीयत ख़राब हुई तब किसी आमिल को दिखाया, मुआलिज को दिखाया, क्या मामलात हुए? अच्छा, एक वही बात हमने कहा ना, लोग मानते नहीं हैं। तो जब भी कुछ इस तरह की चीज़ होती है, पहले जाते हैं डॉक्टर के पास, बट हर इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। लेकिन अच्छा है पहले डॉक्टर से सेटिस्फाई हो लें आप एक होना बार। चाहिए। हाँ। तो हुआ ये कि जैसे उसकी ना प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट चल रही थी, ठीक है, और ये तो हमें बाद में पता चला ना कि वो वहाँ पे से ही हुआ था, जो अट्रैक्ट हुआ या उसके ऊपर आया, वो चीज़ें हॉस्पिटल के कनेक्टेड एरिया में से कहीं से हुआ था। तो जब 2 महीने गुजरे ना, तो उसको उल्टियाँ आना शुरू हुई। और उल्टियाँ किस चीज़ की? खून की, जो कि प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल नहीं है। ओके। जब तक उसने ये कहा ना कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, उस वक्त तक किसी ने माना नहीं। सबने कहा कि कोई बात नहीं, तुम खाना पीना ठीक नहीं कर रही हो, या तुम आराम कर लो, मतलब ऐसा उस तो तरफ होता किसी है। का ध्यान गया ही नहीं होगा। और उसके बाद फिर जब ये हुआ ना कि उसको एक दिन ना बहुत उल्टियाँ हुई और ब्लड आया, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आया ना, तब वो घर वाले, जो उनके ससुराल वाले और हस्बैंड थे ना, उनको फिर एक अलार्मिंग मोमेंट हुआ। फिर वो लोगों को लगा कि नहीं यार, कोई बात तो है। अच्छा, उस वक्त वो लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा, चेकअप वगैरह सारा कुछ किया, ग्लूकोज वगैरह भी दिया, पर वो तकरीबन समझो 3 दिन या 4 दिन हुए होंगे, फिर वेट का वो जो ड्रास्टिक ड्रॉप होना, लाइक उसका वेट मेरे ख्याल में समझो शायद 58-60 के करीब था, सही है, और बिल्कुल ड्रॉप होकर 55 पे आ गया। तो वो चीज़ एक और अलार्मिंग हुई, और डॉक्टर के इलाज से लोगों को अंदाज़ा हुआ कि यार ये कोई बात नहीं, अल्लाह मतलब अमल नहीं हो रहा, कोई इस पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर उनकी जो सास थी ना, उन्होंने कहा कि जो है ना, वो हो सकता है कोई और बात हो। अब ज़ाहिर है, देखो घर में बड़ों का होना भी कितना ज़रूरी है, अच्छा होता है। देखो, हर चीज़ के पीछे अल्लाह ने कोई ना कोई बेहतरी रखी होती है। तो उनकी अम्मी ने, यानी जो सास थी ना, उन्होंने पुश किया हस्बैंड को। यंग जनरेशन तो पता नहीं क्या है, मानती नहीं है। खैर, वो उन्होंने पुश किया कि बेटा आप जाओ, जाके मदर, उनके आसपास कोई वो थे मदरसे में जो नहीं होते इमाम साहब, आलिम, हाँ, इमाम साहब वगैरह, उनके पास गए, उनसे जाके डिस्कस किया। पहले लड़की को नहीं लेकर गया वो जाके जो है ना, खुद जाके पहले बात करके आया कि इस तरह का वाक़या हुआ है, क्या ऐसे चांसेस हैं कि किसी ऊपरी या जिन्नात का मामला हो सकता है। तो जैसे ही उसने जिन्नात के ऊपर वो किया ना कि ऐसा जिन्नात वाला मामला हो सकता है, तो मौलम जो थे ना, वो फ़ौरन एक्टिव हुए। उन्होंने बोला कि आप मुझे जो है ना, ये बताओ कि कितना अरसा हो गया इस चीज़ को। फिर उन्होंने सारा डिटेल वगैरह निकाली, हिस्ट्री निकाली। अच्छा, फिर जो है ना, उन्होंने पूछा, जब प्रेगनेंसी की बात खुली, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और अब 3 महीने होने वाले हैं।
फिर उनको इमाम साहब को और कंफर्मेशन क्लिक, हाँ उनको वो क्लिक जो था हुआ था वो कंफर्मेशन की तरफ चला गया कि वाकई में कोई ऐसा मामला हो सकता है, और बहुत आम सी बात है ये ऐसे मौके पे होना। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से गए हो, क्या का रूटीन वगैरह क्या है, दोपहर के टाइम कहाँ होती है, नहाने का टाइम क्या है, सही है। और प्रेगनेंसी के वक्त जो है लाइक जब आप ट्रीटमेंट में जा रहे हो या, तो उन्होंने ये भी पूछा था कि जो है ना कपड़े वगैरह आप कहाँ खुले में कपड़े सुखाते हो, खुली छत वगैरह में वो अपने कपड़े कहाँ सुखाती हैं। और ये सवाल हमें जब मतलब हमें पता चला, हमने कहा यार ऐसा कैसे, मतलब क्यों। बाद में वो सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी कि ये चीज़ें वाकई बहुत मैटर करती हैं यार। हम लोग इन बातों से कहते हैं ना, जिनके साथ होता नहीं है ना वो समझ नहीं सकते। तो उन्होंने फिर सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने एक दुआ है जो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बोला कि ये करवाओ, पढ़ो, सब पढ़ो इसके ऊपर ना, ये हर शर से महफूज रखती है। आम जिंदगी में भी सबको ये पढ़ते रहना चाहिए है। अच्छा, ये वाक़या हुआ, चलता रहा। अब ये प्रेगनेंसी का मामला है तो कुछ भी ज़्यादा ना कर नहीं पाते या कर नहीं सक रहे थे, क्योंकि वो ज़ाहिर बच्चे का मामला था। तो कोई अगर ऐसा वो अमल करते जिससे कि कोई ख़तरा हो या नुकसान पहुंचाए वो सोल को, बॉडी को, इस वजह से जो है ना उन्होंने कहा कि 7 महीने होने दो, क्योंकि 7 मंथ और 9 मंथ डिलीवरी मंथ्स होते हैं, तो 7 मंथ होने दो। ये दुआएं वगैरह उन्होंने दे दी कि ये चीज़ें करो, इसमें जो है ना एटलीस्ट कंट्रोल में रहेगा मामला। ओके। और तब तक बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि जैसे एंड में हुआ है। एंड वाला तो किसी के साथ ना हो, अल्लाह किसी के साथ ना हो। और ना उन्होंने वो दवाई वगैरह चीज़ें की, 2-3 महीने गुजरे और वो उसी में सर्वाइव किया उसने। पता है इतने लंबे अरसे उसने स्ट्रगल किया है। एक बॉडी की जान की एक हिम्मत है ना, एक बिल्कुल कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी उसकी डिलीवरी के टाइम तक। अच्छा, जब 7 मंथ हुआ ना तो डिलीवरी के लिए उनको लगा कि शायद हो सकता है 7 मंथ में डिलीवरी हो जाए। अच्छा, 7 मंथ क्रॉस हो गए। 8 मंथ में जैसी वो एंटर हुई है ना सोएब, ऐसा लग रहा था कि रूह और जिस्म को जैसे अलग नहीं करते, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि मरोड़ना और बिल्कुल बॉडी का एबनॉर्मल वे में ट्विस्ट होना, जो अक्सर निमोनिया वगैरह के पेशेंट्स के साथ होता है। और हम लोग अक्सर हॉरर मूवीज़ में देखते हैं ना कि बॉडी कर्व हो रही है, हाथ मुड़ रहा है, वो होता था। और वो बंदी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी उस मोमेंट पे। अच्छा, और बॉडी पता है ऐसी हो गई थी कि आप जो बेबी का बम्प है ना, बेबी का मूवमेंट नज़र आ रहा था आंखों से। ढांचा हड्डी नहीं होती, ना जिस्म में से जान निकल रही है और ना जिस्म के अंदर मौजूद है। ओए ओए, ये जिन्नात का ये वाला मामला होता है कि जिस्म में से खून निकाल लेते हैं पूरा, और वो कुछ कर नहीं पा रहा था। सही है जो अच्छा, ये भी होता है ना कि अच्छे जिन और बुरे जिन भी होते हैं। मैं आपको एक वाकया अच्छे जिन का भी बताऊंगी, सही है। जो बुरे जिन्नात हैं यानी गलीज़, जिन्हें पलीत कहते हैं, हाँ शैतानी जिन्नात, वो शैतानी जिन्नात जो है ना वो आपके जिस्म में से खून पूरा ख़त्म कर देते हैं। ये वो निशानी है जिससे हम जज कर सकते हैं किसी के साथ। ओके। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों के नीचे जो खड्डे हैं ना वो गहरे होना शुरू हो जाते हैं, हल्के बनना शुरू। लड़के लड़कियों दोनों में होता है ये, सही है। और बहुत हेल्दी इंसान वापस अपनी जो उसकी जिस्म से सारा कुछ सेहत वेहत जाने लग जाती है, और चाहकर भी ना उसको दुआएं याद नहीं आती। दूरी वो सोचों की वजह से वो दूर कर देता है, क्योंकि जिस्म में जान ही नहीं रहती तो मेमोरी कैसे काम करेगी। हाँ, और शैतान इन चीज़ों से ना वसवसे डाल के दूर रखता है, दूर कर देता है। ना कुरान की तिलावत सुनने देता है, ना नमाज पढ़ने देता है, अच्छाइयों से। और वसवसों से आपने बहुत अच्छा मुझे याद करवाया कि इसमें जैसे मैंने बताया था ना, इसको हेलोसिनेशन होने लग गए थे। जो चीज़ें नहीं हो रही थी उसको वो नजर आ रही थी सामने। शैतान सबसे पहले आपकी सोच पे अटैक करता है ना, थॉट्स नेगेटिव डालता है। उसने पता है यहाँ तक 1 मंथ में उसने कोशिश की, वो दीवारों पे जाके अपने आप को टकरा रही थी, दीवारों पे वो अपने आप को मारी थी, तो दीवार नजर नहीं आती थी। तो हमें ये लगा कि शायद उसकी आंखों के आगे जैसे पर्दा सा नहीं डाल देता कुछ। ये होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर देखा जाए बायोलॉजिकली तो बॉडी तो अपनी जान से वैसी डिक्रीज हो चुकी है, सही है, तो उसके अंदर वैसी एनर्जी नहीं है, तो कहाँ से नजर आएगा, कहाँ से कुछ होगा। अच्छा, फिर जब उसने अपने आप को दीवारों में मारा ना तो उसको ऑपरेशन करके सिजर करके बेबी डिलीवर करवा लिया। ट्विस्ट होने लगी, दीवारों में मारना शुरू हुआ। इतना वो कर्ब वाला मामला था उसके ना, पास थी, हमने देखा अपनी आंखों से।
हमने जाके अपनी आंखों से देखा है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये मैं बताऊंगी आपको आकर। ज़ाहिर है नाम और चीज़ें तो मैं नहीं बताना चाहूँगी। तो ना अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये वाली जब ऐसी बॉडी वाली चीज़ें हुई ना, तो ज़ाहिर है बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने उनको कहा कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना बेबी की डेथ हो जाएगी। या तो अगर 7 मंथ में डिलीवर हो जाता ठीक था, 8 मंथ वैसे ही बहुत प्रीमेच्योर और क्रुशियल होता है। और जिस कंडीशन में उसका केस चल रहा था ऐसे में और सीरियस और क्रिटिकल था मामला, खैर ऑपरेट कर लिया, तो अब बेबी तो अलग हो गया। ठीक है, सही सलामत, अल्लाह का शुक्र। वो भी रहा कम से कम 5 दिन या 6 दिन वो इंक्यूबेटर में रखा गया, ऑब्जर्वेशन में रखा गया। बट ऑन द अदर हैंड जो चैप्टर पूरा लाइफ का लड़की का चेंज हुआ, राबेल के साथ जो बॉडी, मुझे ऐसा लगता है बच्चा ना उसको शील्ड कर रहा था। अच्छा, वो औलाद उसकी बॉडी के अंदर जब तक थी उसको वो शील्ड कर रही थी। कहते हैं ना कि अल्लाह जब जिस्म में रूह देता है तो वो उसके साथ के कई अमल होते हैं कनेक्टेड, और औलाद और माँ बाप का ताल्लुक इतना गहरा होता है ना, वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा था। और सुहेब जिस मोमेंट वो निकला है ना, उस मोमेंट से उस बंदी के साथ तो समझो उसके ऊपर पूरा वो हावी हो गया था। और क्या बोलूँ यार, मैं डिलीवर हुई है जिस बेड पर वो थी, हॉस्पिटल रूम के अंदर किसी को आने नहीं दे रहा था, और वहीं पर ही उसके साथ उसने वो चीज़ें शुरू कर दी थी। कौन आने नहीं दे रहा था? कौन नहीं आने देगा, आप खुद सोचें। ओके, वही चीज़ जो उस लड़की पे हावी थी। मैं आपको बता रही हूँ जिस मोमेंट में बेबी की डिलीवरी हुई है ना, अब जाहिर है बायोलॉजिकली तो सब लोगों ने बच्चे पे ध्यान देना शुरू कर दिया। माँ की डिलीवरी हो गई, उसकी ट्रीटमेंट हो गई, वो अपने मतलब समझो सेडेट किया होता है ना, बेहोश किया हुआ होता है, इंजेक्शंस का असर होता है, तो वो सेडेट थी, बेहोश थी वो। अब उस बंदी को नहीं मालूम उसके साथ क्या हो रहा है। लोगों ने बेड की हिलने की कंटिन्यूस आवाज़ें सुनी हैं, उसके जिस्म के साथ क्या क्या नहीं हुआ ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर रूम के अंदर तो हर वक्त कोई कैमरे शैमरे चीज़ें होती नहीं हैं। और उस रूम के अंदर अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इतनी गंदी स्मेल थी सोएब, इतनी गंदी स्मेल थी कि आसपास लोग कोई ठहर नहीं पा रहे थे और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। चीज़ों का पटकना, उसको उठा के पटकना, बेड ऊपर नीचे होना, लिटरली। जब वो वीडियो बनाई गई है ना, उसकी वीडियो भी बनाई है, उसके पास थी, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई है ना तो उन्होंने कहा इसको डिलीट कर दें वरना इसको कब्र में भी आसानी नहीं होगी। बहुत तकलीफ दा अमल है, आप वीडियो नहीं रखें। उनकी तस्वीरें उसकी डिलीट कर दी हमने, हर चीज़ हमने उसकी डिलीट कर दी। तो जब तक वो हयात थी उसको, क्योंकि जो मौलवी साहब थे ना वो तब तक पहुँचे नहीं थे वहाँ, ज़ाहिर हॉस्पिटल में थी, चीज़ें हो रही थी। तो ज़ाहिर है आपको पता है आजकल हर कोई पहले रिकॉर्ड करता है कि अब कोई ज़बान से तो मानेगा नहीं ना कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे यकीन दिलाओगे आप, प्रूफ ज़रूरी था। तो वो उसके हस्बैंड ने वहाँ वीडियो बनाई है उसकी, और वो ले जाके उनको दिखाई ना, तो वो मौलवी साहब हिल गए थे। वो हिल गए थे ये चीज़ देखकर कि कितना शदीद वो। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो बर्दाश्त का मामला रहा ना 5-6 महीने, ना वो हावी हो पा रहा था ना वो छोड़ रहा था। तो उसको सोचो कि कितनी शिद्दत होगी उसके अंदर, या कितना वो गुस्से में होगा, कितना उस फ्रस्ट्रेशन वुड बी द राइट वर्ड, जो उसने उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाली है ना, अल्लाह अकबर। और अच्छा उसके बाद जब मौलवी साहब आए, चीज़ें हुई, और अच्छा एक और सब, अच्छा ये भी कनेक्शन है कि जब ना अजानों का टाइम होता था ना, सिर्फ तब सुकून होता था। फजर के टाइम, वो भी फजर हो, मगरिब हो, ऐसे वाला जो जवाल का टाइम नहीं होता, उस वक्त का जो एक टाइम स्लॉट था ना, वहाँ सिर्फ तब सुकून होता था। और बच्चा रोए जाए सोएब, ज़ाहिर उसको मदर फीड चाहिए, या हो सकता है उससे कैफियत कनेक्टेड हो, ज़ाहिर उसके जिस्म से निकला है। पैदाइश के बाद बच्चे को माँ के पास भी तो छोड़ा जाता है, तो वो सब कुछ नहीं हो पाया था ना। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि पता है उसको जो वो लगी हुई होती है ना, ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी, वो सब खींच के निकाल रही थी वो अपने आप को। जब लगा वो नोच के निकाल देती थी। ये सारी जगह उसकी ना छिल गई थी। फिर आगे, और ये तो मैं आपको तब बता रही हूँ ना जब वो अपने साथ जो चीज़ें कर रही थी ना, सिर्फ जो वो नमाज़ों वाला टाइम था ना, उस टाइम में जो सुकून था, थोड़ा चीज़ों हुई। अच्छा, फिर हम जो मौलवी साहब थे ना वो वहाँ से अमल कर रहे थे, दुआएं पढ़ना। ठीक है। उन्होंने एक प्रॉपर
ज़ाहिर अंदाज़ा तो हो गया था ना उनको कि क्या वाक़या है, क्या मामला है। काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। उन्होंने जो है वो बच्चे की कैफियत का भी पता चला उनको और इसकी कैफियत का पता चला। और बच्चा इतना, एक होता है ना यूजुअल रोना कि बच्चे तो रोते ही हैं कि बच्चा एबनॉर्मल रो रहा है। क्योंकि वो फिर उन्होंने कहा ना बच्चा कनेक्टेड है, आप बच्चे को एटलीस्ट उसके आसपास रखो। ओके। मुसलसल हमारा अब तक यही कहना है कि बच्चे ने शील्ड किया, बच्चे ने शील्ड किया, क्योंकि पूरे स्टोरी में हमें जो अंदाज़ा हुआ या समझ में आया, हमारी समझ को सबको यही लगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसको डॉक्टर ने कह दिया। अब ज़रा हॉस्पिटल्स भी आजकल आपको पता है कि इस तरह के केसेस को कहाँ कितनी देर रखेंगे, उनको अपनी एक इमेज का और चीज़ों का होता है, खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बच्चे को रख लेते हैं, सही है। और उसमें भी ड्रामे कर रहे थे कि जो है ना वो इनक्यूबेटर यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और ले जाएं और किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं, मतलब अपने ऊपर से झाड़ने के लिए, क्योंकि इस तरह का सीन होना एक अजीब सी बात है ना, और बात फैलने में वक्त नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अपने आप को बचा रहे थे। खैर, तो ना उनके मौलवी साहब ने बोला कि वहाँ का मामला नहीं है, फजर होने से, फजर की अजान हो और इश्तियाक का वक्त हो, यानी सूरज के निकलने से पहले पहले उसको लेकर घर आ जाओ। ओके। माँ को, ठीक है, राबेल को, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको लपेट के सफ़ेद चादर में, ओके, ये भी उन्होंने तलकीन की कि सफ़ेद चादर में पूरी तरह से लपेट के ना, अच्छे से, जैसे आप जनाजा कफन नहीं लाते जिसका चेहरा भी ना दिख सके, वो लपेट के आप उसको लेकर आ जाएं। अच्छा, वो लेकर चला गया। हॉस्पिटल वाले भी रिलैक्स हो गए थोड़ा, क्योंकि बच्चे का मामला तो इतना ही नहीं था। फिर जो वो मौलवी साहब ने पूरी, जिस कमरे में उसको रखा था ना, उसको लाने से पहले मौलवी साहब ने दुआएं वगैरह करके और सूरह रहमान का पानी पढ़ के पूरे कमरे में ना किनारे किनारे कोनों में डाल दिया था, एक समझो घेरा बना दिया था दुआओं का। वो उसको लेकर आए। यार सुहेब, वो कमरे के अंदर ना जा सके भाई, ये उसको तो नहीं पता, उसकी तो हालत ही नहीं थी, सेंसेस में ही नहीं थी। शौहर को और घर वालों को पता था, सिर्फ किसी ने बोला तक नहीं कि ये चीज़ हुई है वहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर वो चीज़ तो थी ना। वो तो मैं बताऊँ, मेरे खुद के ऐसे रोंगटे हो रहे हैं सुन बोलते हुए। वो कमरे के अंदर तक नहीं जा पा रही थी। फिर वो, अच्छा, उसके बाद फिर वो मौलवी साहब ने खैर कुछ किया होगा, अंदर जाके कर दिया और उसको लिटा के ना बांध दिया बेड में, बेड के साथ बांधा। बांधने के बाद उन्होंने कहा बस छोड़ दो। अब जब जैसे रात हुई ना, शाम से लेके फजर तक का वक्त इतना तकलीफ था गुजरता था ना, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं रहने देता था। ओए ओए, जो डालो उठा के फेंक देगा, जो डालो उठा के फेंक देगा, ये हालत हो गई थी उसकी। अच्छा, उसके बाद ना ये बच्चे की डिलीवरी का समझो 1 महीना गुजरा है, सही है, 1 महीना शायद पूरे भी नहीं होंगे, 25 या 26 दिन हुए थे। और जब, क्योंकि उसको भी लाए तो 10 दिन बाद लाए, इस तरह का टाइम पीरियड सारा था। और जब ये लेकर आए ना उसको, उसके तकरीबन 10 दिन या 15 दिन बाद का वाक़या है कि ना उसको बांधा हुआ था चीज़ों में, लेकिन खिलाना पिलाना कुछ तो करना है ना, तो उसके लिए ये लोग कमरे में जाने लगे ना, तो कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, लेकिन अंदर ना खाना पीना हर चीज़ नज़र आ रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि वो ख्याल रखना शुरू कर दिया हो, जैसे उसने। वो नहीं कहते मोहब्बत हो जाए, अगर जिनको जैसे मोहब्बत हो जाती है ना, हमने ऐसे वाक़े सिर्फ कहानियों में सुने थे भाई। तुमने देख भी लिया। अल्लाह, पता नहीं कहाँ से आया भाई वो खाना पीना चीज़ें, और वो खा रही है। वहाँ जाहिर है वो बेचारी का बस क्योंकि में उसका, उसके तो सेंसेस ही नहीं है ना भाई, बॉडी तो है ही नहीं कंट्रोल में। तो वो जो इमाम साहब थे, हाँ, वो क्यों नाकाम रह रहे थे ट्रीटमेंट करने में? अच्छा, किसी और को दिखा देते। दिखाया, जैसे आपको पता है किसी केस को लेके ना बैठती है डॉक्टर, तो पैनल बैठता है डॉक्टर का, बिल्कुल, ठीक है, क्रिटिकल केस हो। हाँ। इसी तरह एक मौलवी साहब ने नहीं देखा है इस मामले को, पूरा पैनल ने देखा है। उन सबसे नहीं संभला, उन सबसे नहीं संभला, क्योंकि वो ना अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर रहा था। ओके, यानी आप, एक चीज़ होता है ना, जैसे मैंने कोई केस बहुत दफ़ा देखा है तो मुझे पता है कि उसके डूज एंड डोज क्या होंगे, ठीक है। आपने देखा हुआ है कोई केस, आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें करोगे कि यार ये ऐसा करेगा इस वक्त। हाँ। तो जो प्रेडिक्टेड चीज़ें हैं वो तो आप कर लोगे, जैसे उन्होंने दुआएं पढ़ के घेरा किया, चीज़ें की, ये किया वो किया, और चीज़ों को रोकने की कोशिश की। सुकून वाला जो टाइम पीरियड था वो बढ़ाने की भी कोशिश की, ताकि एटलीस्ट मतलब उन्होंने अपना आखिरी हर जोर आजमाई कर ली, सब करके देख लिया। जैसे सुबह की रोशनी होती थी ना, तो सुबह से लेके जब तक मगरिब नहीं होती, जो टाइम पीरियड सिर्फ
नमाज का था उससे बढ़ा के उनकी कोशिशों की वजह से उसका जो दायरा था ना वो कम होके शाम से रात तक का हो गया। सही है, बट उसने क्या चीज़ शुरू की कि वो लड़की उसके हक में बोलना शुरू कर दे भाई। उसने उसी को ही उस साथ खेलना शुरू कर दिया। उसकी नज़रों में सामने जो फैमिली है वो दुश्मन है, वो जो उसके लिए ला रहे हैं ना वो सब गलत है, वो सब नुकसानदेह है उसके लिए। वो बंदी ऐसी हो गई। साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था, साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था, वो लेके बैठ के उन्होंने पूरी ट्रीटमेंट, वो तो अस्पताल में रहते हुए चीज़ें हो रही थी। ये वाले जो चीज़ें मामलात थे ना, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थी तो एक फेज है जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम। ओके अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ। मतलब पोस्टमार्टम होता है पूरा? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होता। तुम पोस्टमार्टम पे चले जाओ। पोस्टमार्टम बॉडी का होता है, वो अलग चीज़ है। पोस्टपार्टम होता है। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ। अक्सर हमारे लड़कों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। जब भी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या कोई ऑपरेशन हो, सीजर हो, दोनों ही सिचुएशन में बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आए हुए होती है ना। ठीक है। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डेफिशिएंसीज का होना, एंजाइटी का होना, ये बहुत ही नॉर्मल होता है। ठीक है। अच्छा, पोस्टपार्टम एक ऐसा फेज है जहाँ पे ये सारा कुछ बहुत ही अनकॉन्शियस हो जाता है। ओके। यानी अपने आप में कंट्रोल नहीं होता है मेंटली, फिजिकली, कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके कि जी मैं क्यों चीख रही हूँ। कई दफ़ा लड़कियों को समझ नहीं आता हम चीख क्यों रहे हैं, पर वो सोचने समझने वाले जो सेंसेस होते हैं ना वो सब डैमेज हो जाते हैं। टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं बॉडी के। तो वो जो सेंसेस को कैप्चर करती है हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी, वो सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं डिलीवरी की वजह से। तो उससे क्या होता है कि ये वाला पोस्टमार्टम का लेवल स्टार्ट होता है। और ये तकरीबन 6 से 7 साल लगते हैं एक औरत को इन चीज़ों से निकलने में। बट अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं मालूम वो इन चीज़ों को नहीं टेक केयर कर पाते। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है आपके क्लोज वंस की। जैसे बचपन में चोट लगती है और कोई हमें ज़रा प्यार से सहला देता है तो कैसे हो जाता है ना। मतलब उसमें वो औरतें ही चाह रही होती कि हमें कोई पैम्पर करे, कोई टेक केयर वाला हो, नखरा उठाए और ख्याल रखे, इर्द गिर्द समझे। सबसे बड़ी बात तो समझे यार, इमोशनली भी डैमेज हुई होती है औरत उससे। कि सिर्फ आप समझे इस बात को कि चाहे कुछ भी हो, एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद ये प्रोसेस हुआ है, 9 मंथ्स या 8 मंथ्स 7 मंथ्स जो भी हैं, इनमें आप सोचो एक पोजीशन में आप वेट उठा के कितना टाइम बैठ सकते हो। ऐसा मैं पूछ रही हूँ। मैं नहीं, क्या बहुत कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, बट आप वो बॉडी के साथ अटैच करके वो कंटिन्यूअसली लेके चल रहे हो, फिर उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। ये रीज़न है कि मैं हमेशा वुमेन्स को सैल्यूट करता हूँ और हमेशा सर का ताज समझता हूँ और सोचता हूँ इस बात को कि मैं किसी भी खातून को, चाहे कोई भी है, वो चाहे मेरी बहन है या किसी और की बहन है, वो जो भी है, माँ है, बेटी है, खाला है, बस वो इज्जत की हकदार है। उसको जितनी इज्जत हम दे सकते हैं हमारे माशरे का फ़र्ज़ बनता है और उन औरतों का हक बनता है कि हम उनको हमेशा रिस्पेक्ट करें। जितनी भी फीमेल्स हैं, इवन मैं कहती हूँ, देखो हमारे रसूल सल्लम ने हदीस में भी कहा है, अल्लाह ने भी कहा है, इवन रसूल सल्लम जो है ना, या ऐसे जो उस वक्त के सहाबा कराम लोग थे, जेंटलनेस बहुत ज़रूरी है, काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। और वो काइंडनेस ही है जो हमें बाकी तमाम मज़हब के लोगों से अलग बनाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अगर कोई बिल्ली माँ होती थी ना, उसको घर से नहीं निकालते थे, मस्जिद के अहाते से नहीं निकालते थे। सही है। कोई अगर औरत गुनहगार भी हो तो भी उसको सज़ा नहीं देते थे अगर वो प्रेग्नेंट है तो। ठीक है। आज भी दुनिया में जहाँ पे भी उमर कानून, हज़रत उमर का कानून नाफिज है और जो चल रहा है, उन सब जगह पे ये फॉलो किया जाता है। रहमदिली हमारे यहाँ पर भी है, उमर्स लॉ चलता है। बिल्कुल ठीक है। उमर बात ये है कि हमारे यहाँ पर रहमदिली है पर समझदारी नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो पोस्टमार्टम स्टेज जो होता है उसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। उसमें सिर्फ आपने इतना करना है कि वो बच्चे के ऊपर ध्यान देने के बजाय माँ के ऊपर ध्यान दो कि वो ठीक होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं राबिल के केस की। और इसमें ये हुआ कि जब डिलीवरी हो गई तो आपको मैंने बताया कि वो पूरी तरह से जिन्नात का जो उसके ऊपर असर था, उस जिन का, वो समझो इंतहा को पहुंच गया था। अच्छा, पहले तो जब उसको सेंसेस आए ना कि उसको ये फील होता कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसने वो मौका ही नहीं दिया। आपने मुझसे पूछा था
कि जो मौलवी वगैरह सारे थे, आलिम थे, इन लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं, कुछ कर क्यों नहीं पा रहे थे। और मैं आपको ये बता रही थी कि अनप्रिडिक्टेबल था बहुत। ओके, उसने इतना पजल किया हुआ था, इतना उलझाया हुआ था केस को कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं या करेंगे उसका असर क्या होगा, और वो अमल का असर हो भी पाएगा या नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो लोग बैठे हुए, लेकिन वो लोग कर रहे थे चीज़ें अपने एंड से जितना हो सक रहा था। पर वो क्योंकि जिन जो था ना वो गेम कर रहा था। उसने क्या किया, उसने राबेल को दिमाग के साथ ऐसे खेला। मैंने आपको बताया खाना पीना सब कुछ उसके अंदर मिल रहा था, यानी उसकी बॉडी ना वापस हील होना शुरू हो गई थी, हेल्दी होना शुरू हो गई थी। और समझ नहीं आ रहा था किसी को कि ये क्या हो रहा है। सबको ये लग रहा था कि शायद ना ये दुआओं का असर है और अमल का असर है, इस तरह। और एक सेकंड को तो ऐसा हो गया था कि सबको लगा वो चला गया, ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। तो ये वो खामोश ही हो गया था समझो, लेकिन वो खामोश नहीं हुआ था। वो बेसिकली हाँ, वो उसके अंदर से खेल रहा था, उसके दिमाग से, उसकी चीज़ों से। और ना वो किसी से बात नहीं करती, किसी को पास नहीं आने देती, इवन अपने बच्चे को अपने पास नहीं आने देती थी। और उसको फीड करवाना या उसका ख्याल रखना। ठीक है, मतलब वो आफ्टर ऑपरेशन के बाद भी ये सारे मामलात हुए, फिर नतीजा क्या निकला, कहाँ पहुंची बात? नतीजा ये हुआ कि ना आज बच्चा इस दुनिया में है, ना वो इस दुनिया में है, दोनों नहीं बचे। और डेथ कॉज यही था? डेथ कॉज ये तो था, पर इसका वो कहते हैं ना खामोशी होती है सन्नाटे वाली, वो कि क्या कहते हैं, तूफान से पहले का जो एक सन्नाटा होता है, ये कहावत है। और वही इन लोगों ने फील किया। वो भी सिर्फ बात का इंतज़ार कर रहा था कि जो मौलवी आलम है ना वो ये समझे कि सब ठीक हो गया है और वो पीछे हट जाएं। ओए होए, वो पीछे हट जाएं और वो हटे एक बार। और वो हटे। जब 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा, बच्चे को लेके सारा कुछ नॉर्मल हो गया, फीड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सबको लगा कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी दुआएं हो गई, सदके दे दिए, सब कुछ हो गया, सब ठीक हो गए। वो सब अपने अपने रास्ते चले गए। फिर शुरू हुआ उसका गेम। ओए ओए। असल जो जिनका उसने कहा ना मैं लेके जाऊंगा, उसका असल मकसद ये था कि मैं उसको लेके जाऊंगा यहाँ से। वो समझो कि दूसरा महीना था, डिलीवरी के बाद का दूसरा महीना था। और जो हमने डेथ वाला सीन है ना, वो कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। असर के टाइम पे फीड करवा रही थी वो, अच्छा कमरे के अंदर नहीं, खुले सहन में। ओए होए। और मतलब मुझे लगता है कि मतलब वो जब फीड करा रही है तब वो नॉर्मल थी? ओके, वो नॉर्मल थी और फीड करवाने के लिए वो बाहर आकर बैठी। ओके। अच्छा, उनके घर में ना एक जैसे पुराने घरों में बरामदे में ना तख्त वगैरह लगे होते हैं, इस तरह का था। और वो तख्त पे आके बैठी है दोपहर के टाइम पे, मतलब असर टू मगरिब जा रही है टाइम जो है, तो वो असर के टाइम पे बैठी थी फीड करवाने के लिए गोद में लेके। 15-20 मिनट बाद ना बच्चे की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ें हुई। जब फैमिली भागी मदर इन लॉ ये सब देखने के, भाई क्या हो गया, अनयूजुअल क्यों रो रहा है, तो वो जैसे पोजेस नहीं हो जाती बॉडी। ओके। पता है बच्चे को कैसे पकड़ा हुआ था? ऐसे पैरों से, अल्लाह अकबर, सर नीचे और पैरों से ऐसे वो पकड़ा हुआ था। मतलब उसने खुद ही, राबेल ने पकड़ा हुआ है, बज़ाहिर तो राबेल ने पकड़ा हुआ है, लेकिन बेसिकली वो जिनने पकड़ा हुआ था, माँ तो नहीं ऐसे करेगी, सेंसेस में नहीं थी ना, उसकी आंखें पूरी लाल थी, वो ज़ाहिर उल्टा था, तो इसलिए वो दहाड़े मार के चीख मार के रो रहा है बच्चा। अच्छा, उसके बाद ना जैसे वो कोई उसके पास आने की कोशिश करे, और ज़ाहिर वो उसकी सास उस टाइम पे हस्बैंड घर पे था नहीं, तो ना वो दुआएं वगैरह पढ़ना शुरू हुई, चीखना शुरू हुई, आसपास वाले परेशान हो गए कि भाई क्या हो गया ना। अच्छा, वो पकड़ के उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस करते करते, और उसने उठा के फेंक दिया। ओए ओए, बच्चे सोएब, हाँ, उसने बच्चे को उठा के फेंक दिया। फिर और उसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। यहाँ राबेल की सिचुएशन ये हुई, उसके सारे कपड़े उसने ऐसे उतारे, अपने कपड़े फाड़े, और वहीं पर उसी जगह पर बरामदे में उसी तख्त पे, कैसे बोलूँ मैं, जिन उसके ऊपर था, मतलब तख्त पूरा हिल रहा था, जो एक सेक्सुअल
चीज़ें होती हैं वो सबकी आंखों के सामने हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब अब चूंकि मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहिए बिकॉज शी इज़ नो मोर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी के मामलात आमीन फरमाए, उस आमीन बच्चे के लिए भी। सुम्मा आमीन। खैर ये वाला मामला जो है वो सहन में ही वही डेथ हुई है उसकी, और उसी जगह पे उसी तख़त पे उसकी डेथ हुई है। बहुत कोशिशें की चादरें फेंकने की, उसके ऊपर ढकने की, लेकिन नहीं कर पाए। और तख़त ऐसे हवा में ऊपर गया, नीचे हुआ, ऊपर नीचे करके ख़त्म, उसकी डेथ हो गई। पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको रोक नहीं पाया। और इतना उसके पता है कानों से खून निकलना, नाक से खून निकलना, इस तरह हो गया था उसका। जिस वक्त बॉडी को देखा है ना, खैर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भाई मैं इसको तो अच्छा अब ये सब कुछ तो तुमने बता दिया जिनके साथ हुआ कैसे, ये चीज़ आई कैसे, अटैच कैसे हुई, ये तो बताया नहीं तुमने। अच्छा देखो, मैंने आपको याद है जब भी जिक्र किया था शुरू में कि जिस जगह ये लोग जा रहे थे ना, जिस वक्त मौलवी साहब लोगों के जाने का टाइम हो गया था, यानी जब डिलीवरी इसकी डेथ से आधे महीने समझो पहले, तो ये चीज़ पता चली थी कि वो आया कहाँ से है। और हमें ये लगता है कि वो इसी वजह से खामोश हो गया था क्योंकि उसको ये पता चल गया था जिनको कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये पता चल गया इन लोगों को। ओके वो पूरा जो आलम का ग्रुप था ना, उन लोगों ने ये पता लगा लिया था कि ये आया कहाँ से है। ओके जो चिमटा इसके साथ ये कहाँ से हुआ, कहाँ से? जो अस्पताल था, सही है, वो एक बहुत पुराना अस्पताल है। ओके सही है। तो हमें लगता है कि शायद नहीं है कोई चीज़ें, लेकिन वहाँ होती हैं। ओके सही है। अच्छा ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप वगैरह के लिए शुरू मंथ्स में जा रहे थे। हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे, या कभी अपनी बहन वगैरह के साथ चली गई तो चली गई। तो वो चेकअप के लिए जा रही थी और एक दिन जो है वो ऐसे ही कोई असर वगैरह का टाइम था और ये लोग जिस गली से गुजरे ना, अस्पताल के पीछे से एक रास्ता है, पतली गली टाइप, वो जो कराची में जैसे गंदी गलियां होती हैं। हाँ ओके उस तरह का नाला टाइप बना हुआ, ढक्कन लगा हुआ। अच्छा एक चीज़ का ना हमेशा ख्याल रखना चाहिए, देखो जहाँ बहुत तेज़ स्मेल हो, वो स्मेल जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ से ना गुजरो, वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। और मजबूरन अगर आप जैसे गुजर रहे हैं, रोड के ऊपर है ऐसी कोई स्मेल, तो आप या तो फेस कवर करें या एटलीस्ट दुआ पढ़ें, हिसार करके गुजरे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप किस पोजीशन में जा रहे हो। सही है। और चीज़ें आसपास मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ये तो साबित है ना कि देखो जो दो तरह के जिन्नात होते हैं, सही है, एक अच्छे जिन और एक बुरे जिन, ये हम सबको पता है, फिर भी हम एहतियात नहीं करते। सबसे बड़ा मसला ये लापरवाहियां करते हैं। लापरवाही, वो भी लापरवाही का नतीजा था, ये पता है, सरासर लापरवाही का नतीजा था। और बड़े बुरे कहते हैं ना, सर ढक के जाओ, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ऐसे नहीं जाओ, वैसे नहीं जाओ। या एक और चीज़ होती है लांगना, फलांगना। हाँ सही है, कोई नाला है, कुछ पड़ा है, सुनसान दोपहर का टाइम है, कोई हड्डी पड़ी है, कोई फल पड़ा है रोड के ऊपर, ये सब इशारे होते हैं कि बचो, इनको फलांगो नहीं कभी भी, किनारे से चले जाओ आप। वो तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आप कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल ऐसे, या मतलब दूरी इख्तियार रखो और दूर से गुजर जाओ। हाँ अच्छा हुआ पता है क्या है, सुनो, एक तो ये लोग ना उस गली से गुजर के चले गए, उसके बाद जाके उसने शाम वाम में नहाया, ये चीज़ें, म्यूज़िक सुन रहे हैं, और ना अगले दिन पता नहीं कोई फ़कीर बाबा टाइप कोई बंदा दरवाजे पे आया और हड्डियाँ मांग रहा था इन लोगों से। ये इस बात में इसकी जो नन थी ना, उन्होंने बताया था कि हड्डियाँ वगैरह कुछ मांगी कि जो है ना मुझे गोश्त नहीं चाहिए, सिर्फ हड्डियाँ चाहिए। मैंने वो चीचड़े वीचड़े होते हैं ना इस तरह के जो बिल्ली कुत्ते खाते हैं, उस तरह की चीज़ मांगी थी। अच्छा इसको मना था कि भाई आप नहीं जाओ, क्योंकि जिस दिन ये आई ना तभी से इसको रात से ही बुखार, नहा के जैसे ही उन्हीं उनको बुखार शुरू हो गया था। तो जाहिर है जो बड़े बूढ़े होते हैं ना घर में, वो फौरन बोलते हैं कि नहीं बेटा आप, हम बड़े बूढ़ों की सुनते भी तो नहीं है, हमारी प्रॉब्लम भी तो ये है, क्या बोलें। अच्छा बुखार वगैरह हुआ, जो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो नज़र आना शुरू हुई थी चीज़ें, ये मैं आपको बता रही हूँ उल्टी वाले मामले से, खून की उल्टी से पहले की चीज़ें, छोटे छोटे सिम्टम्स, फिर कनेक्ट हुई ना ये सारी चीज़ें। तो आलिम जो थे उन लोगों ने बताया कि वहाँ कोई दरख्त था जो कि बहुत पुराना दरख्त है और वहाँ बसेरा है, जिन्नातों का बसेरा है। खैर इस बात का नतीजा ये निकला कि ख़ास तौर पे औरतों के जब ये वाले अयाम हों या ऐसे मामलात हों कि जिनमें शरीयत के अहकामात
स्ट्रिक्टली लागू होते हैं कि औरतों को पाकी नापाकी और गुजर बसर का और लिबास का, बालों का और खुशबू का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप लोग ख्याल रखा करें, इन चीज़ों को लाइट मत लिया करें। देखें, ये वो चीज़ें नहीं होती जो क्विक रिस्पॉन्स करेंगी जी। ये चीज़ें टाइम लेंगी, आपके दिमाग में पकाएंगी, इस चीज़ को रचाएंगी आपके अंदर, आहिस्ता 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 जाके इनका फिर आप एक ह्यूज इम्पैक्ट देखेंगे जो कि फिर हाथ से निकल चुका होता है या हाथ में आ नहीं रहा होता मसला। ठीक, ये बात आपने बहुत सही बोली है। देखो, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे आसपास हर चीज़ मौजूद है, बिल्कुल। तुम्हें मैं दुआएं और ऐसी चीज़ें सिखा दे रहा हूँ, एहतियात बता दे रहा हूँ, जिससे तुम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है। हम क्यों कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें A to Z जिंदगी का हर मामला जीना सिखा दिया, हर चीज़ सिखा दी हमें। अब ये हमारी लापरवाहियां है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बेसिक बातें हैं नोमी, यकीन करो कि कपड़ों की तुमने बात की ना इस केस में कि आमिल साहब ने पूछा कि कपड़े कहाँ सुखाती हो, ये वो, वॉशरूम में भी कपड़े हैंग नहीं करने चाहिए हैं। ठीक है, पता है हम मॉडर्न लाइफ में जाने के चक्कर में जो है ना वो बेसिक चीजें भूल जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत कीमती चीज है तो ही तुम्हें कोई चीजें नुकसान पहुंचाएंगी ना, लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, है ना। अच्छा, हम अपने आप में ना इस बात पे प्राउड नहीं होते कि हम मुस्लिम हैं। वाह 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 वाह। हम प्राउड नहीं होते कि हम डिफरेंट हैं, हम स्पेशल हैं, हम प्रीशियस हैं। पता है लोग इस बात पे चले जाते हैं, यार दुपट्टा तो नहीं पहना हुआ था, बाल तो खुले हुए थे, आप बातें ऐसी कर रहे हो। बात ये है कि आपकी अमल की जिंदगी जो है ना, प्रैक्टिस, कहने को कोई भी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कह सकता है, लेकिन पीछे वो अमल क्या कर रहा है ये बहुत मैटर करता है। सही है, और सारा कुछ ही अमल के ऊपर है। हाँ। जब तक आप अमल करोगे नहीं तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो गुजरती नहीं वहां से, दुपट्टा ढकी हुई होती या कोई ख्याल करती, टाइम का ध्यान रखती, तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन चलो अनइंटेंशनली एक मिस्टेक हो गई, लेकिन अंदाजा इस बात का लगाएं, बैक टू बैक हो रही थी ना वो चीजें, अरे जान चली गई यार, बता रही थी यार, जान चली गई ब्रो, जान चली गई, इससे बढ़कर क्या है। तो अगर हम लोग किसी को देखकर या किसी का वाकया सुनकर भी ना सीखें तो हम फिर तो डेफिनेटली हम लोग लैग कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा। फिर आप किसी को नहीं कह सकते कि उसने मुझे बताया ही नहीं था। हाँ जी, खैर। अच्छा, तुम मुझे कह रही थी कि एक अच्छे जिन का वाकया भी है। हाँ। वो जुबैर भाई, ड्यूरेशन क्या पहुंच गई हमारी? 22 मिनट हो गए, 20 हो गए। चलो, तो ये एक लास्ट वाकया हमें सुना दो तुम। हाँ, जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी है ना। बिल्कुल। अच्छा, इस पे मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगी कि एक वाकया ये ऐसा है कि अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो किसी उसमें थे, सफ़र में थे, और जो है ना एक वो क़याम किया, मतलब ठहरे एक जगह पे। तो ना वो वॉशरूम वगैरह की नीयत से पहाड़ के पीछे गए, और ना वहाँ पर ये काफ़ी देर लग गई उनको, और बहुत आवाज़ें आई वहाँ से। तो सहाबा कराम बड़े परेशान हुए, और एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि पता नहीं क्या हुआ वाला मामला हुआ। तो जब वो वापस आए ना, तो सारे सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि ना हमें आवाज़ें आ रही थी, सब खैरियत तो है। तो उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि दो ग्रोह में, जिन्नात के दो ग्रोह के बीच जंग थी, बहस थी। अच्छा। कि कौन कहाँ रहेगा। ओके। और मैंने उनके बीच में सुलह करवा दी। अल्लाह अकबर। वो सुलह ये कि जितने नेक जिन्नात हैं वो तमाम ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, और जितने गंदे और पलीत जन्नात हैं वो तमाम गहराइयों में रहते हैं, पानी की गहराइयों में, हर कुएं खंडर वाली चीजों में, निचली सतह में रहेंगे, निचली सतह में। सही है। जब जिंदगी और दुनिया इवॉल्व हुई है, इतनी मॉडर्न चीजें हो गई, हमने दरख्त काट दिए और खंडरों को हमने आबादी में बदल दिया, तो वो चीजें अपनी जगह खत्म नहीं हुई। हाँ, अल्लाह के नेक बंदों ने रिक्वेस्ट करके, दुआएं करके, इसलिए हमेशा होता है किसी खाली घर में जाओ दुआ पढ़ के जाओ। बिल्कुल। और बाआवाज़ बुलंद ये कहो कि ए अल्लाह, जो भी मखलूक यहाँ मौजूद है उनके शर से मुझे बचा, जो दुआ मैंने तुम्हें बताई अभी, कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, कि अल्लाह तूने जितनी हयात, जितनी भी जिन्नात, जितनी भी मखलूकात बनाई है उनके शर से मुझे बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सही है।
अगर आपको ये दुआ नहीं आती, आप अल्फाज उर्दू में अपनी ज़बान में कह सकते हैं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, अगर कोई यहाँ मौजूद है तो वो दूर हो जाए। फिर बेसन जो होता है ना, सिंक होता है हमारे किचन में, कभी उसमें डायरेक्ट गर्म पानी नहीं डालो। कभी पानी डालने लगो तो इस बात को बोलो कि अगर कोई मखलूक है तो वो अपने आप की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मैंने गलत नीयत से नहीं किया। हमारे यहाँ तो कहने में लोगों की पता नहीं क्यों जान जाती है, मुझे समझ नहीं आता। खैर, तो अच्छे जो नेक जन्नात होते हैं ना, वो अक्सर पहाड़ों में और ऐसी पाक जगहों पे होते हैं, मस्जिदों में होते हैं। आपने कई दफ़ा वाक़यात देखे होंगे कि खाने काबा में और अच्छी मस्जिदों में देखा गया है कि एक बंदा आके नमाज़ पढ़ के चला गया, फिर वो किसी को नज़र नहीं आए। सही है। तो ये वाक़या जो है ना, वो एक मस्जिद के अहाते का है, जहाँ पे सुभान अल्लाह हमारे करीब में ही वो बन रही थी मस्जिद। और ना बड़े दिनों जो है ना, हंजला नाम है मस्जिद का, और बड़े अरसे ना जिनकी कोशिश थी कि उस प्लॉट पे मस्जिद बन सके, वो एक एवरेज मिडिल क्लास टाइप के बंदे थे। और ना उनकी बहुत कोशिश थी कि किसी तरह, और वो ना प्लॉट ऐसा है कॉर्नर का है। ओके। सही है। तो ना बहुत कोशिशें थी उनकी कि बन जाए, किसी तरह मस्जिद बन जाए। और कहते हैं कि कुछ करने से पहले आप सोचना कई अरसे पहले शुरू करते हो ना। बिल्कुल। तो इस तरह उन्होंने अपने कुछ दोस्तों वगैरह को बोला कि मुझे करना है इस तरह ना। तो एक दिन ना बस स्टॉप पे कहीं बैठे हुए थे वो, ऐसे उनको कोई लोग वगैरह मिले, तो उन्होंने अपनी नीयत का इजहार किया। कहते हैं सफ़र में दुआएं कबूल होती हैं ना, वो सफ़र में थे जो बैठे हुए, उन्होंने बस के अड्डे पे बैठ के, वो ऐसे हम सफ़र लोग मिले उनको, और उन्होंने उसको बताया कि जो ना मैं चाहता हूँ मेरे घर के पास एक जगह खाली है और ना मैं चाहता हूँ कि वहाँ मस्जिद बन जाए। और वो कहते हैं ना कि कोई कभी दिल से ऐसी बात कह देता है इंसान कि अल्लाह भी कबूल कर लेता है वो बात। तो उन लोगों में ना कोई ऐसा इंसान मौजूद था जो बेसिकली इंसान नहीं था, एक जिन था। अल्लाह अकबर। अच्छा। और वो कहते हैं उस सफ़र में ना एक अलग ही खुशबू थी पूरी बस में, वाइब भी अलग होगी, नूर ही नूर, पॉजिटिविटी, इंतहा की पॉजिटिविटी। और वो कहते हैं कि ना हमारी चेक पोस्टों पे बस रुकी, इतने खतरनाक रास्तों से गुजरे, हमें को खौफ ही नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त जोन अलग एंजॉय कर रहे थे। हाँ, अच्छा उस वक्त उनको महसूस, वो तो सफर में है ना, उनको तो पता ही नहीं था कि वो तो बस एक कैफियत एंजॉय कर रहे थे ना, उनको क्या पता। तो कहते हैं कि ना वो सारे लोग, हम लोग निकले और जहाँ मस्जिद आए ना, मस्जिद आने वाली है उस जगह पर, वो पहले ही बता देते थे। ओके। एक तो होता है ना नमाजी है, माशाल्लाह मर्द हजरात हमारे यहाँ बहुत नमाजी हैं जो नमाज के लिए रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ने पहुँचते हैं। तो ना अब बस सफर में है, ऐसे जगहों पे भी है जहाँ पता नहीं है किसी को कि यहाँ ये वाली मस्जिद होगी। हाँ, वो पहले बता देते भाई यहाँ मस्जिद आएगी, रोक लेना। हाँ, सोए बाकायदा मस्जिद के नाम से वो कहते हैं कि मुझे इस बात का जो कहते हैं ना कंफर्मेशन कैसे होती गई कि वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है। अब तुम सोचो तुम्हारे बराबर में कोई बैठा है, बिल्कुल तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल लोग हैं ना, तुम तो अपनी बातों में चीजों में चल रहे हो, बट बार बार अगर कोई चीज हो रही होगी ना तो आपको यकीन, हाँ वो जो दिल से आती है ना वो बदल जाती है, सरप्राइजिंग होता है बड़ा। फिर आप पक्के होते चले जाते हो कि कोई बात तो है जरूर। हाँ। तो वो कहते हैं कि हम लोग पता नहीं रावलपिंडी से कराची का सफर था, और जब ये हंजला मस्जिद, आज हंजला मस्जिद है माशाल्लाह, उस वक्त नहीं थी, उस वक्त खाली प्लॉट था। सही है, आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है ये। तो वो कहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, हमें जहाँ पता चल रहा है कि भाई अजान का टाइम हो रहा है ना, तो हम लोग सही तैयार हैं कि खड़े होंगे मस्जिद जहाँ रुकेगी बस अड्डे पे वहाँ। तो ना एक ऐसा स्पॉट आया जहाँ पर बस स्टॉप नहीं था। ओके। पर उन्होंने सबको ऐसे ना मोल लिया था, अपने पूरे ग्रुप पूरा गिरदान कर लिया अपना। हाँ, कि वो जो बोल रहे हैं सब मान रहे हैं, जो बोल रहे हैं सब मान रहे हैं, बस का अड्डा नहीं है फिर भी खड़े हो रहे हैं, फिर भी रुक रहे हैं। सही है। तो ना वो वहाँ पर रुक गए, सबको लेकर गए कि यहाँ ऐसे 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 करके यहाँ मस्जिद है, और सब हैरान हो गए कि यहाँ वाकई मस्जिद थी वो। और वो फजर की नमाज़ पढ़ी है उन लोगों ने वहाँ, और नमाज़ पढ़ के वापस जब आए हैं बैठ गए। फिर उसके बाद तब ना लोगों को एहसास हुआ कि यार कोई बात तो है ज़रूर। अब देखो एहसास भी उनको होता है जिनके अंदर दिल में कुछ ईमान हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही लोग महसूस कर सकेंगे, वरना बाकी लोग तो अपने वो बोलते हैं, लोग तो लगे होते हैं बेहिस आदमी को क्या ही महसूस हो सकता है। कई लोग तो उतर के गए भी नहीं ना, वही वाली होते ना, कुछ लोग तो हर जगह वही होते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट तो हर जगह ही है ना। अच्छा, जो इनके साथ वाले सारे लोग थे जब गए ना मस्जिद वगैरह में, तो ना
पता है उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए क्या बोला कि मैं तो आता जाता रहता हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। ओके, रास्तों का पता है। हाँ, रास्तों का पता है, मस्जिदें कहाँ है सब पता है, ताकि नॉर्मल हो जाए बात ना, कोई ध्यान न दे। तो अच्छा, अब जब उन्होंने मस्जिद का जिक्र जब छेड़ दिया ना, अंकल ने जब बता दिया कि मैं चाहता हूँ कि एक मस्जिद बन जाए, तो उन्होंने जब उतर के अलग होने लगे ना ये लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जब जाओगे ना, देखना अल्लाह नेक चाह रखने वाले की चाह को किसी भी हाल में पूरा कर देता है। खड़े हो रहे हैं। किसी भी हाल में पूरा कर देता है। तो मैं इसलिए कहती हूँ अच्छी बातें कहनी चाहिए, क्योंकि मांगने वाले आप अल्लाह से मांग रहे हो। भाई जबान से इकरार बड़ा जरूरी है, और सोच के नहीं मांगो। बिल्कुल, तुमने नहीं देना, तुम्हारे अकाउंट में कुछ लिमिटेड होगा, मेरे अकाउंट में कुछ लिमिटेड होगा, मेरी एक हद होगी, वहाँ अनलिमिटेड है यार। बिल्कुल कसम से इंसान बोलता नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ना अच्छा, वो जब अपने घर आ गए, चीज़ें हो गई ना, आम मिडिल क्लास बंदे मैं बता रही हूँ तुम्हें। और ना उन्होंने देखा कि अगले दिन एक साहब आए और उन्होंने बोला कि ना मैं चाहता हूँ कि डोनेशन देनी है मुझे। ओके। वो आकर पहुँचे हैं और ये शाम का ही वाक़या है, ठीक है, सेम दिन का, कि जो है ना एक बंदा आया, उन्होंने बोला कि यार मैं चाह रहा हूँ, मैं इस अमाउंट को ना, मेरे बेटे ने पैसा भेजा है बाहर से, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा, उनके साथ भी ये वाक़या ऐसा हुआ कि उनके बेटे बाहर थे जो पूछते नहीं थे उनको। सही है, बट उनके बेटे ने भेजा। अल्लाह देखो रास्ते कैसे बनाता है। और बोला कि जो है ना अब्बू आप इससे ना कुछ ऐसा कर लें जो आपका दिल करे, सदका जारिया हो जाए, नेकी का काम, सदका जारिया हो जाए, और आपकी मर्जी है कि आप जो करना चाहें। तो बाप ने पहली फुर्सत में बोला कि चलो मैं इससे मस्जिद बनवाऊंगा, मेरे बाद भी हयात ना भी रहूं, चीज़ चलेगी। सही है। तो अंकल मिले, वो दोनों आपस में मिले, अंकल जिनके बेटे ने पैसे भेजे थे, ठीक है, और ये वाले अंकल जिनको जिन मिला था, ठीक है, नेक जिन। हाँ, सही है। उन नेक जिन ने इतना उनको हौसला दे दिया, हिम्मत दे दी उस सफ़र में। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में सफ़र करने चाहिए हैं। बिल्कुल, दिल खुलता है इंसान का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतना उनको एक वो हो गया जज्बा कि मैं कर लूँगा, मोटिवेशन आ गई एक। ये जिस जगह पे मस्जिद का कोई सोच नहीं सकता था, उस जगह में अल्लाह ने उनको पहुँचाया। उस जिन के ज़रिए वो वहाँ तक पहुँचे, उस जिन के ज़रिए अल्लाह ने उन तक ये पैगाम पहुँचाया कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें रास्ता मिलेगा। हाँ, सिर्फ एक सोच पहुँचा दी, एक होप दिला दी, एक स्टेप आगे बढ़ाने की हिम्मत दिला दी। ये बात है। क्योंकि देखो हम कई दफ़ा सोचते तो हैं, पर ना हम फैक्ट्स पे जाते हैं, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यही सोचते सोचते हम इरादा तर्क कर देते हैं। नोमी ट्रस्ट मी। अच्छा, ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो गया कि एक और अमेजिंग बता रही हूँ मैं आपको, कि वो दोनों अंकल मिले, ठीक है, उन्होंने बोला मुझे मस्जिद बनवानी है। सही है। उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद जो अंकल जिन्होंने ट्रैवल किया था, जिनका असल इरादा था, उनका इंतकाल हो गया। ओए होए, फिर पर वो रुका नहीं मामला। अब तुम समझना कड़ी अल्लाह ने कैसे जोड़ी। जिन अंकल के पास पैसे आए थे ना डोनेशन वाले, उन्होंने वो जज्बा वो मुंतकिल किया सामने उनके अंदर कि मैं चाहता हूँ ये जगह है, इस जगह पे हम मस्जिद बनाएंगे। ओके। और जब ये तब तय हो गया ना, तो उन्होंने कहा मेरी तो बहुत अरसे से ख्वाहिश थी। और ये वाकया हमें जो पता चला है ना, हमें उन अंकल से पता चला है जिनके बेटे ने पैसे भेजे थे। अच्छा, उन्होंने खुद बताया अपनी ज़बान से? उन्होंने खुद बताई ये बात। क्योंकि हमें तो अंकल मिली ने जिनका इंतकाल हो चुका है, वो हयात नहीं है। सही है। तो उन्होंने जिन अंकल के बेटे ने पैसे भेजे थे, उन अंकल ने बताया कि ये सब कुछ हुआ कैसे, मैंने क्यों बनवाई। और वो कहते हैं ना आखिरी वो क्या वसीयत, वो अपनी वसीयत देकर गए कि मैं चाहता हूँ कि इस जगह ये मस्जिद बने। अच्छा, पता है कई लोगों ने, क्योंकि कॉर्नर का स्पॉट है, सही है, और बहुत एलीट जगह है, यानी सोसाइटी बहुत एलीट है वो, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों का वो भी था इख्तिलाफ कि नहीं यहाँ हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ब्ला ब्ला। जमीन के पीछे लोगों को लालच होगा कि हमें मिल जाए कॉर्नर, ठीक है, और उस जमीन का कोई वारिस नहीं है। अच्छा जी, उस जमीन का कोई वारिस नहीं था। जो अंकल का इंतकाल हुआ, मरहूम अंकल को अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन, उनके घर के करीब की जगह थी वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं चाहता हूँ यहाँ मस्जिद बनेगी। और ये वो एक वाहिद बंदे थे जो पूरे टाइम स्ट्रगल करते रहते, किसी को उन्होंने वहाँ कुछ नहीं बनाने दिया था। जबरदस्त हो गया। खैर वो फिर उन अंकल ने जिनको पैसे आए, हाँ, उन्होंने मस्जिद बनवाई। और वो ऐसे डटे कि आज मस्जिद खड़ी है, एसी और पंखे और हर चीज इतनी बेहतरीन। और जब वो पूरी कलर्ड भी नहीं हुई थी ना,
तब से ही वो वहाँ पे उन्होंने तरावियाँ पढ़ाना और आबाद कर दी थी मस्जिद। आबाद कर दी, क्या बात है जी। अल्लाह ताला इस मस्जिद की तामीर में शामिल हर इंसान को अल्लाह पाक नेकी दे, अजर दे, और हम जो सुनकर आप तक ये अच्छी बात पहुंचा रहे हैं अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी करे और आप सुनने वालों के लिए भी आसानी करे। क्या पता कोई बात अल्लाह को पसंद आ जाए हमारी। अल्लाह करे पसंद आ जाए, क्योंकि अगर हमने उसको ये कह दिया कि या अल्लाह तू हमारी तोल ले नेकियां और बुराइयां, तो नहीं मौला, बिल्कुल नहीं, तू हमें माफ फरमा, अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी। वेल, इसी के साथ आज के इस एपिसोड से हम इजाजत चाहेंगे। नोमी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह तुम्हें हमें हमेशा खुश रखे। अगेन दुआ दे रहा हूँ एंड पे, सिर्फ 30 सेकंड अभी दे रहा हूँ तुम्हें और 30 सेकंड में बात तुमने जो करनी है यू कैन, प्लीज। क्या बात करूँ, इतनी सारी बातें कर ली है कोई मैंने। एक तलकीन कर दो यंगस्टर्स को, कोई एक अच्छी बात बता दो। सिर्फ 2 बातें। पहली बात तो ये कि हमेशा उम्मीद जो है ना वो लगाए रखो और उस पर चलते रहो, बढ़ते रहो। अल्लाह से जितना ज़्यादा मांगना है ना उतना ज़्यादा मांगो, और इतने दिल से मांगो कि वो कहते हैं ना कि कोई नकारने वाला बचे ही ना मौका। हाँ जी, ये बात सही है। हर वक्त कुछ ना कुछ इंसान से को हमेशा अल्लाह से जुस्तजू में रहना चाहिए है। जब हम मुसलसल कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। इस चीज़ की दलील और इस चीज़ को मैं सेकंड इसलिए करूँगा, हम पीछे हिजरत की बात कर रहे थे, सफ़र की बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है। मैं जब तक अपने घर में टिक के बैठा हुआ था लाहौर में, मेरी ज़िंदगी स्टक हुई हुई थी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे कराची में कोई रिसोर्स नज़र नहीं आया था। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि ब्रो आजा, ये रही अपॉर्चुनिटी, मुझे किसी ने नहीं कहा था। मैं आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके उसको मैं ये बात कह कर निकला था कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम देख रहा हूँ, अब तूने तो अपना काम देखना ही देखना है मालिक, तो बस मुझे उस रास्ते पे चला दे जो तूने मेरे लिए लिख रखा है, मेरा ध्यान उस तरफ डाल दे। तो मैंने फिर कदम निकाला, हिम्मत नहीं हारा, भागता हुआ आया, अल्लाह ने रिसोर्स बनाया, आगे मामलात जो भी हुए, आज आप लोग मुझे जानते हैं, सुनते हैं, प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी अच्छी बात और इसी अपनेपन के साथ के जवानों, तुम लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट तुम लोगों को बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो नीचे पार्ट 2 का रश लगा दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। बहुत सारा कुछ हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी एक स्टोरी इस खातून ने, इस लड़की ने पूरे पॉडकास्ट में सुनाई है, तो सोचो कि इसे इतनी सारी स्टोरीज है तो आगे हमें दर्जनों पॉडकास्ट की और मोहताजी है कि हमें करने पड़ेंगे। एक चीज और पता है, अपने पास चीजों को आने देना चाहिए है। चीजें मतलब लोगों की बातें हमारे यहाँ ना ज़्यादा खुलते नहीं हम। सही है कि यार ऐसा वैसा हो जाएगा, तो हमेशा ना खुलना चाहिए थोड़ा ज्यादा नहीं। जेमिनाइज बहुत ज्यादा खुल जाते हैं वो बाद में उनके लिए नुकसानदेह होता है। वेल, चलो आज का रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह अगेन में तुम्हें अगर मैं चाहिए हूँ तो उन लोगों को बोलना, कमेंट करेंगे तो मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। डन हो गया। अगर चाहते हो कि नोमी आए दोबारा तो प्लीज़, ये देखो मैं प्लीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नोमी आए। नोमी के साथ पॉडकास्ट का इतना मज़ा आता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड जवानों। अगर तुमने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, इट मीन्स कि तुम लोग वही वाली मेरी जवान्स आर्मी हो जो हमेशा मुझसे प्यार करते हो और मुझे अप्रिशिएट करते हो और मुझे कहते हो कि सुहेब भाई कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारा ख्याल रखें, और तुम उसी तरह दूसरों का भी ख्याल रख लेना। और इस पॉडकास्ट में अगर मेरे एंड से या मेरी मेहमान के एंड से कोई ऐसी बात हो गई जो आपकी या किसी की भी दिल आज़ारी का बाइस बन सकती है, तो हमें बिल्कुल उसी तरह माफ़ कर देना जिस तरह हम और तुम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों से दरगुजर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को माफ़ फरमाए और हम सब के दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।